तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल को बनाने में लगभग कितना मजदूर ने काम किया था? तो ताजमहल को बनने में मजदूर काम किए थे 20,000। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किरण बेदी। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती की जाती है? तो भारत में सबसे ज्यादा फसल की जाती है चावल की। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु शब्द से। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। ऑप्शन बी करेक्ट है। और आप लोग जरूर लास्ट में बताइएगा आपका कितना करेक्ट हुआ। तो चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? तो कीवी खाने से आंख की रोशनी तेज होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो जा सकती है? तो रोजाना आलू खाने से हो सकती है मोटापा। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो चाय पीने से पायरिया होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो वीरभद्र मंदिर है स्थित आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गांडविन ऑस्टिन। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, अरावली अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन था? तो चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव था कुत्ता। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है?
तो ये बुलर झील है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में सब भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो सरहुल झारखंड का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के चेहरे में 14 हड्डियां होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, घूमर किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो घूमर है राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मनुष्य के शरीर में लोहा पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? तो भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी 1911 में। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का वह एकमात्र राज्य जो कैंसर का उत्पादन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव में शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जबड़े की। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, लुझरी लुझरी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो लुझरी है झारखंड का प्रसिद्ध नृत्य। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, फल उत्पन्न में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो भांगड़ा है पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कजरी है हरियाणा का प्रसिद्ध नृत्य। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, माधा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये बिहार का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये गुजरात का गरबा प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में अलंकेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, रथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबलीपुरम में रथ मंदिर स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है भील। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है,
भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा था? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन हुआ था तारापुर में। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक कोयला पाया जाता है झारखंड में। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान स्थित है जादूगोड़ा में। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का डायनेमाइट लिमिटेड कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो माता वैष्णो देवी मंदिर स्थित है कटरा में। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, सा ग्रह सूर्य का पुत्र कहलाता है? तो सूर्य का पुत्र कहलाता है शुक्र। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है तारापुर। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 में। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 1945 में। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन का नाम है विटामिन डी। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? तो इसका करेक्ट आंसर 1943 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसे होता है? तो ये राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा कौन सी है? तो ये हिंदी है। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जनगण मन किसने लिखा था? तो भारत के राष्ट्रीय जनगण मन लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? तो ये 51 के ए, अनुच्छेद 51 के ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध है कृषि से। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। ऑप्शन बी करेक्ट है।
चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, हरिश्चरित नामक ग्रंथ किसने लिखे थे? तो ये बान्य भट्ट लिखे थे। ऑप्शन बी ए करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू का नाम किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो ये नाम जुड़ा है शक्ति के विभाजन का सिद्धांत से। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोकपाल की स्तुति सबसे पहले किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संतोष हेगड़े ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने शुरू किया था? इसका करेक्ट आंसर अकबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 352 के भी तहत लगा सकते हैं, अनुच्छेद 356 के तहत भी लगा सकते हैं, अनुच्छेद 360 के तहत भी लगा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, नंदा देवी पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन और आज के अंतिम क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 80 के क्वेश्चन था। आपके वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।